1.3 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है एग्जाम में, बहुत ही जरूरी है ये क्वेश्चन आता है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, उल्टा मानना होता है। लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिया कि क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम दो पूर्णांक ए तथा बी ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि √5 बराबर a बटा b, जहां a और b सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब पता ही है आपको कि दोनों का HCF 1 आ रहा है, यानी कि दोनों a और b में क्या है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, है ना। अब यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा a बट्टा b का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 5 बराबर a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर। इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखिए इस 5 को इधर ले जाए भाग में, तो a स्क्वायर में 5 से भाग करने पर b स्क्वायर आ रहा है, और b क्या है, तो ऐसे पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक प्राप्त हो रहा है तो पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक ही होता है ना। यहाँ देखिए अगर आप इसको चाहे ऐसे लिखना बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टा 5, तो ये क्या है, पूर्णांक का वर्ग है। अब पूर्णांक के वर्ग में जब 5 से विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि यह इसको पूरा तरह से विभाजित कर रहा है। इसका मतलब यही ना है कि अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। समझ रहे हैं ना बात को, तभी ना ये पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। जब पूरी तरह से विभाजित कर रहा है तभी ना पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे कि माना a बराबर 5c, जहां c एक पूर्णांक है। c क्या है, एक पूर्णांक है। अब ये पुनः उस मान को ऊपर यहां रखेंगे। चलिए तो यहां से 5b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, 5b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25c स्क्वायर। इसको ले जाएंगे भाग में तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c स्क्वायर। यहाँ भी वही चीज देख रहे हैं कि हम लोग c स्क्वायर 5 को जब b स्क्वायर में विभाजित कर रहे हैं, है ना, तो आपका c स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, यानी कि b स्क्वायर का भी अभाज्य गुणनखंड 5 है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः है ना 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है। अच्छा, आप अभी देखे थे प्रमेय, उस प्रमेय के अनुसार जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ए को भी विभाजित करेगा, अब 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो बी को विभाजित करेगा। तो यहां लिख सकते हैं इसलिए 5 ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है। अभी प्रमेय देखे थे उसके अनुसार, ठीक है। अच्छा, जब विभाजित दोनों को करता है यानी कि ये दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, है ना। तो यहां लिख सकते हैं ना, नीचे क्या लिखेंगे कि अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन आप तो ऊपर माने थे कि असहभाज्य है, तो इसका उल्टा प्राप्त हो गया ना। असहभाज्य मतलब ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन यहां तो 5 हो जा रहा है ना। परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी, है ना, सहभाज्य है ना, सह
अभाज्य है, क्योंकि उसमें कोई सहअभाज्य में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 आ जा रहा है ना। तो इसका मतलब कि हमारा जो मानना था वो गलत हो गया, है ना। अतः √5 परिमेय संख्या नहीं है ना, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 अपरिमेय संख्या होगी। √5 अपरिमेय संख्या होगी, यहां लिख देंगे अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए? चलिए, यहां से क्लियर हो गया आपको। तो हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, अदर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।